वैष्णव दीप ऑन कीजिए, चलिए शुरू किया जाए बाबू। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो थोड़ा आगे पीछे करके लिखना बाबू। समर्थ, देखो क्या है समर्थ बाबू। अंकित सोनपुर, देखो समझो जी प्रिंस है था। एक टाइम आता है एक टाइम नहीं आता है जी प्रिंस, खाली गार्जियन का बाबू ऐसे किए हो भोला। आवो तो दोनों टाइम आइए, देखिएगा आप ही ना जी। देखो मेरे लाल, आपको हम क्या पढ़ा, आप शांति से सारे बच्चे सुनेंगे। जो नहीं लिख पाए बाबू है ना, फोटो खींच के भेज देंगे, लिख लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डेड भी भेजबे करते भोला मेरा, है ना आकर्ष बाबू। ठीक सर। देखो क्या है भोला, पहल से था। नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज रहे, वहां से बाद में लिखिएगा, क्लास में लिखना नहीं है, अभी शांति से सुनना है। और बैच ए फर्स्ट स्टूडेंट भेज दिए, अब शांति से सुनो। हम आपको क्या पढ़ा रहे सर, एरिया पेरीमीटर, ठीक। तो आपके बाबू स्कूल वगैरह में भोला मेरा 2 से 3 क्लास में एरिया पेरीमीटर खत्म। कब शुरू होगा कब खत्म होगा पतो नहीं चलेगा। हमारा 4-5 क्लास सिर्फ खाली मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने में ही जाता है ना। ठीक, ठीक मेरे नाथ। तो जितना भी पढ़ा रहे इतना कमांड कर लेना, फिर अपने बुक से बनाओ चाहे किसी भी बुक से बनाओ, आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ जितना पढ़ा इतना कमांड रहेगा तब। ठीक। तो इसी बेस पे कल हमने क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए थे। तो गलत किए तो फिर से बाबू एक बार समझा रहे हैं, शांति से सुनना, फिर टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे ओमकार बाबू, है ना। जैसे या वैष्णव देव शानवी बाबू ऑन करो। ठीक। तो इसको पढ़ने से पहले बाबू बर्ड ऑफ द डे देखना है। ये क्या कहता है सर, 2 गो बर्ड है भोला, दुइये गो 4 गो के बराबर है बाबू, इतना बड़ा भोला 4 लिखाएंगे और भर जाएगा। साइक्रोफाइल है, कैसे पढ़ेंगे, पी साइलेंट होता है। आपको पढ़ने भी आना चाहिए समर्थ बाबू, पहल से था। क्या है, साइक्रोफाइल है पहला, नहीं लिखल रहा बड़ी पहल बाबू, याद नहीं रहा पहल तभी तो कूट देंगे वर्ड मीनिंग, है ना। फिर आएंगे भोला, आते हैं बड़ी। तो साइक्रोफाइल है बाबू, इसका मतलब क्या होता है बाबू, है ना। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, है ना, बहुत कोल्ड कंडीशन में बाबू ग्रो करेगा, मतलब उसका हाइट बढ़ेगा, है ना, रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4 होगा। कब, ठंडे ठंडे वेरी वेरी ठंडे ठंडे मौसम में, है ना। ठीक सर। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म को साइक्रोफाइल कहेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है बाबू जो एक्सट्रीमली लो कंडीशन, बहुत लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मतलब ठंडा ठंडा, है ना, वेरी कोल्ड कंडीशन मतलब ठंडा से छोड़ते रहे, है ना, उसी में बाबू अपने आप को तंदुरुस्त होता है, 2 गो से 4 गो से 8 गो होता। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म को साइक्रोफाइल कहेंगे, क्या कहेंगे, साइक्रोफाइल कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। हाँ सर। आगे एक होता है नम। नम मतलब क्या होता है, सुन्न हो जाना। मतलब सर, सुन्न का मतलब बाबू, तो जैसे आप लोग बाबू अभी ठंडा मौसम आया हुआ, है ना, तभी बाबू आप लोग 2 चकिया चलाओ, टू व्हीलर से कहीं जाओ, साइकिल वगैरह से जाओ, हाथ में ग्लव्स वगैरह नहीं पहनो, तो देखोगे हाथ ठंडा के कारण आपका हाथ नहीं काम करता है, एकदम ऐसे करो एकदम सुन्न हो जाता है एकदम, है ना। और नहीं विश्वास होता था, पापा जी के साथ बाबू मोटरसाइकिल पे बैठो, है ना, हाथ में ग्लव्स नहीं पहनो, उसको हवा में ऐसे रख ले रहा हो, है ना, देखना थोड़ा देर के बाद हाथ पूरा एकदम ठंडा हो जाएगा, काम ही नहीं करता है बाबू, है ना। तो उसी सिचुएशन को नम कहेंगे, है ना। हाथ पैर ठंडा के कारण सुन्न हो जाना। अभी ठंडा ठंडा बर्ड है ना, हाँ वैष्णव दी कितना मजा आता है बर्ड मीनिंग सुनने। तो उसी को क्या कहते हैं, नम कहेंगे। याद हो गया। साइक्रोफाइल मीन्स वह बाबू ऑर्गेनिज्म बोला जो वेरी लो टेम्परेचर में, है ना, अपने क्या करेगा, बढ़ेगा फलेगा फूलेगा बाबू, आदित्य स्वरूप। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को साइक्रोफाइल कहोगे। नम मीन्स क्या होता है बाबू, सुन्न हो जाना, क्या हो जाना, सुन्न हो जाना, है ना। हाँ सर। ठीक, ठीक मेरे भोला। अब आगे बाबू आदित्य स्वरूप, प्रज्योत क्या लिख रहा है जी, प्रज्योत नेक्स्ट भोला मेरा।
देखो बाबू, आगे क्या है? आज मेरा शिवांश कहाँ रह गया जी? कार्तिक है। अब आगे बाबू, उत्कर्ष ना वीडियो ऑन करो बाबू। आगे क्या बोला मेरा? आगे की कहानी अब सुनना है ना? तो आगे क्या बाबू मेरे, है ना? आपको बाबू सरब्या क्वेश्चंस है, क्या बोला मेरा? क्वेश्चंस है ना? ठीक सर। तो क्वेश्चंस बाबू, इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारा बच्चा गलत किया है। क्या किया है? गलत किया है ना? ठीक। तो वर्ड मीनिंग हो गया भोला मेरा। नंबरिंग कर लीजिएगा, 310 11 हो जाएगा, है ना? देखो बाबू क्या है, आगे बाबू, है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिए थे भोला मेरा, है ना? देखो क्या बाबू, सौम्या वांट्स टू कवर हर रूम बाबू। भी चीज बाबू कितना बाबू? 400 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, लंबा है। जैसे मान लो क्या बाबू, आप लोग का रूम है ना? ये रूम है भोला मेरा, कि नहीं? नहीं हो सकता है। आपका रूम है, सुंदर सुंदर रूम है बाबू, कि नहीं प्रेम? हाँ सर। कितना बाबू लंबा है बाबू? 400 सेंटीमीटर लंबा है, समझना है। समझिए आराध्या, शैतान गलत करती हो। और ये 300 सेंटीमीटर सरब्या बोली लंबी है, ये भी होमवर्क में गलत किया है, सरब्या भी शैतान। अब इसमें टाइल्स लगाना है, क्या लगाना है? टाइल्स लगाना है, कल लगा के दिखावे किए थे। इसमें टाइल्स लगाना, इस तरह से सुंदर सुंदर टाइल्स लगाना। क्या करना है? टाइल्स लगाना, तथागत। लगाओ तथागत भोला टाइल्स वगैरह। रूम है तो जमीन पे टाइल्स लगाओ बाबू, है ना? हाँ सर। रूम है भोला तो टाइल्स वगैरह लगाइए, कि नहीं? इस तरह से टाइल्स इसमें लगाइए, सरफेस पे, जमीन पे, कि नहीं? हाँ सर। सुंदर सुंदर टाइल्स लगाएंगे। तो कह रहा बाबू कितना टाइल्स का रिक्वायरमेंट हमको होगा, कि नहीं? इस तरह से टाइल्स करते रहना है, कि नहीं श्रेया सरब्या? तो कह रहा है कितना टाइल्स लगेगा, कि नहीं? कितना टाइल्स लगेगा सर? कितना सुंदर लग रहा। तो कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए बताए थे। इस रूम का एरिया निकाल लो और एक टाइल्स का एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, क्या देना बाबू? देखो, टाइल्स का एरिया कैसे दिला है? साइड 0.2 मीटर दिया हुआ, और एक किस दिया हुआ राधिया? 400 सेंटीमीटर दिया हुआ, है ना? ये रूम का लेंथ दिया हुआ 400 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर। तो 400 को और 300 को पहले मीटर में करना है। बार बार बोलो, जब भी आप कैलकुलेट करो सर, अभ्यास रे प्रिसा, है ना? तो लेंथ और ब्रेथ हमेशा एक यूनिट में, यहाँ मीटर है ना, यहाँ 400 सेंटीमीटर है, तो यूनिट मस्ट भी सेम होना चाहिए बाबू समर्थ। तो गिवन क्या दिया भोला मेरा? रूम का दिया हुआ, लेंथ ऑफ रूम बाबू, कवर हिज रूम। तो लेंथ ऑफ रूम बाबू क्या करा? सौम्या वांट्स टू कवर हर रूम, भी चीज बाबू। सौम्या का जो रूम है बाबू 400 सेंटीमीटर लंबा है और 300 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इसमें टाइल्स लगा रही है, सुंदर बच्ची है, टाइल्स लगाएगी, अच्छा से रहेगी, है ना? ठीक। तो लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मेरे लाल? 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर में टाइल्स का साइज कैसे है? मीटर में। तो इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, है ना? ये जैसे ऑन करो बाबू। ठीक। कैसे करेंगे बसुधा? ऐसे करेंगे। तो 400 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो बतेबे किए बाबू, 400 बटा 100 से डिवाइड दे देना, मीटर आ जाएगा। तो 0 0 बाबू, आदित्य स्वरूप 4 मीटर हो जाएगा। हो गया। ब्रेथ ऑफ रूम निकाल लेंगे बाबू, 300 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ श्रेया? ब्रेथ ऑफ रूम निकालेंगे।
ब्रेथ ऑफ रूम दिया हो सर 300 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना बाबू, आराध्या सोना, आराध्या से ना। हाँ सर, तो कैसे निकालेंगे आराध्या? सेंटीमीटर को मीटर में सर, 300 सेंटीमीटर बटा 100 सेंटीमीटर 100 है ना, डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। क्या बन जाता है? मीटर आदित्य स्वरूप। एक जीरो दो जीरो मर गया, कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। मतलब बाबू लेंथ हो गया 4 मीटर, अब ब्रेथ आपका कितना हो गया? 3 मीटर। ये हो गया बी। तो एरिया ऑफ रूम निकाल लेंगे सर, कल नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला नहीं बताएं? एरिया ऑफ रूम बाबू बटा एरिया ऑफ वन टाइल्स। तो एरिया लेंथ ब्रेथ पता चल गया, तो एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? रूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रूम निकालेंगे। हाँ सर, तो एरिया ऑफ रूम कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 4 मीटर है भोला मेरा, ब्रेथ की वैल्यू 3 मीटर है। तो नंबर को एक साथ लिख लो, अब मीटर को एक साथ कर लो, मीटर मीटर। ठीक मेरे लाल। तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 हो जाएगा भोला, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। तो ये आंसर होगा ना। अब करा टाइल्स बाबू, स्क्वायर टाइल्स कैसा है? स्क्वायर टाइल्स है ना। तो नाउ भोला, अब टाइल्स की कहानी कहो। तो आपका टाइल्स कैसा है? सोचो, टाइल्स कैसा है? स्क्वायर टाइल्स है। टाइल्स कैसा? स्क्वायर है, जिसकी साइड दिया हुआ है ना बाबू। तो साइड ऑफ बाबू स्क्वायर टाइल्स, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल की साइड कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर दिया हुआ है। समझना है नो? हाँ सर, ये स्क्वायर है भोला, ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर। क्या है? स्क्वायर टाइल्स है, स्क्वायर टाइल्स है ना। मतलब ये जो टाइल्स लगा रहे हो सुंदर सुंदर, कैसा? स्क्वायर टाइप का, जिसकी दिया हुआ वो साइड दिया हुआ है 0.2 मीटर दिया हुआ। तो अब एरिया ऑफ वन टाइल्स, तो साइड पता है, तो एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या? साइड इंटू साइड। तो यहां से क्या निकालेंगे बाबू? एरिया ऑफ सानवी है ना, एरिया ऑफ बाबू टाइल्स, टाइल्स का एरिया। तो एगो टाइल्स है ना, तो एरिया ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा सर? साइड इंटू साइड। अरे स्क्वायर का एरिया बताए ना सानवी आराध्या, स्क्वायर का एरिया कितना? साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड। अब डेसिमल का 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.2 मीटर, यही है ना? हाँ सर। अब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आज ही पढ़ाए हैं, है ना। तो देखो, आपको बेसिक हम लोग इसी तरह इसीलिए ना पढ़ाते बाबू बेसिक वाले क्लास में, कि हमको सब पता है कि आगे क्या क्या चीज आएगा, कौन कौन सा चीज यूज होगा। तो 0.2 नंबर को एक जगह कर लो, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, मीटर मल्टीप्लाई मीटर कितना? मीटर स्क्वायर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर। अब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आज है ना पढ़ाए, 0.2 0.2 कितना? 330 में। हाँ, 0.2 कितना? 0.04 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एक टाइल्स निकल गया, एरिया ऑफ क्या निकल गया? वन टाइल्स, वन टाइल्स का एरिया निकल गया, है ना। हाँ बाबू आदित्य स्वरूप, तो एक टाइल्स का एरिया निकल गया सर। और रूम का एरिया पते है सर, डिवाइड कर देंगे तो इसमें कई गो टाइल्स लगेगा वो हो जाएगा। लिखो इसको, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, है ना। ठीक सर, लिखो मेरे बच्चे, कि नहीं मेरे सच्चे। देखो सिमरन, जैसे आकाश बाबू वीडियो ऑन करो जी। हाँ जी।
बाबू ऐसे करोगे तो 4 शून्य से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसे करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा आपको भी। रुद्र शैतान सोया हुआ है जी। आप लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करो, ब्रेथ को सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करके करो। लिखो बाबू। सनविका। शिवांश नहीं है बाबू। कहाँ रह गया जी? स्वस्तिका डुग्गू तो है, ये है। लिखो हंसराज, कार्तिकेय चेन्नई, आराध्या निशांत, जस्सी, समर्थ बोला। लिखे वसुधा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते बाबू। लिखो अभिष बाबू। रुद्र शैतान काय सो रहा है जी? वैभव वैष्णवी वीडियो ऑन करो जी, वैभव वैष्णवी वीडियो ऑन करो बाबू। लिखे निश्चल। जल्दी लिखे बाबू। आप बोला शिवांश बाबू। देखो क्या निकालना, हमको क्या निकालना है सर? नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है ना? ठीक सर।
तो इतना अगर मेरा बच्चा सीख गया भोला मेरा, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे, है ना। इतना सीख गए तो आप बाबू 6 का 7 का बुक बना सकते हो, ऋषित शैतान, है ना भोला मेरा। ठीक सर। बहुत सारे बच्चे का बेसिक ही गड़बड़ रहता। तो नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या होता है भोला मेरा? नंबर ऑफ जो टाइल्स होता है बाबू, कल ही है ना बताए थे, एरिया ऑफ बाबू बाल चाहे फ्लोर। ये बाबू आपका जो रूम है तो सरफेस में ना लगाएगा जी, तो क्या लिखेगा? एरिया ऑफ बाबू फ्लोर लिख दो, सरफेस का सतह, अब बटा एरिया ऑफ वन टाइल्स। एरिया ऑफ कौन सा श्रेया श्रव्या? वन टाइल्स का, है ना। ठीक मेरे बा। अब एरिया फ्लोर कितना आया? 12 आ गया। एरिया फ्लोर कितना आ गया भोला? 12 आ गया। अब किसी के मन में बाबू ख्याल आ रहा है सर, देखो कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 400/3। देखो बाबू शिवराज, 400 सेंटीमीटर, बहुत सारा बच्चा ऐसे करता है 300 सेंटीमीटर, तो 403 कितना? 1200 पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद अगर इसको आप मीटर में, बहुत सारा बच्चा के मन में ख्याल आ रहा है सर, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग मीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते? कर सकते हो। तो इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ है ना 100 से नहीं, 4 टाइम्स 0 से डिवाइड देना पड़ेगा। इसीलिए बाबू ये सब झंझट से बचने के लिए सूर्य में लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ब्रेथ को मीटर में कन्वर्ट। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कन्वर्ट करोगे शिवराज भोला मेरा, तो आपको 4 को 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उतना काहेला सर खुजलाएगा, वो गलत हो जाता है ना बाबू। उतना भी आपको सोचना नहीं है, आपको वही सोचना, आसान आसान तरीके से सोचना है ना। तो एरिया ऑफ वन फ्लोर कितना बाबू? 12 है, मीटर स्क्वायर है। एक टाइल्स का एरिया कितना सर? 0.04 मीटर स्क्वायर। अभी वाला तो हमारा डिवाइड नहीं आता, तो नहीं आता तो फिलहाल इतने ही छोड़ देना, है ना। अगर नहीं आपको आता बाबू तो इतनी छोड़ देना, इसको सिखाएंगे 3:30 बजे वाला में, और जिसको आता है वो सीखो, है ना बाबू। हाँ जी, ठीक ठीक मेरे भोला। इसके बाद बाबू पैसा वाला यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर दे दे भोला मेरा, है ना, तो कैसे बनाओगे? देखो, अब इसको डिवाइड कैसे करोगे बाबू? ये डेसिमल है तो डेसिमल क्या हटेगा, तो बटा क्या करेंगे? 100 करेंगे, है ना। ऐसा ऊपर चल जाएगा, मतलब 12/4 भोला, अब मल्टीप्लाई सर। जिसको यहाँ पे दिक्कत है बर्दाश्त करो 10-15 दिन, जिसको ये सब में दिक्कत है 10-15 दिन बर्दाश्त करो, 3:30 बजे सिखाएंगे। 4 से बाबू 12 मर जाएगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा? 3 × 100, तो 300 टाइल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 टाइल्स हो जाएगा। मतलब कितना लगेगा सौम्या? 300 टाइल्स लगाओ, चकाचक बनाओ, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, इसी में आगे भोला मेरा अगला क्वेश्चन, अगर कह दे बाबू आदित्य स्वरूप, क्या कह दे भोला मेरा? पैसा क्या कह दे, कै रुपया खर्चा होगा कि नहीं? देखो शिवांश बाबू, शैतान पढ़ना चाहिए बाबू, आपसे छोटा छोटा बच्चा शिवांश तेज हो रहा है, आप यहीं पे रहने लगे रहोगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 शिवांश। इसको रहने दो, अगला क्वेश्चन सोचो शिवांश कैसे बनाओगे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, 90 नंबर। देखो ए मार्बल टाइल बाबू, इसको बना डालो शिवांश भोला, डेरी मिल्क 40 रुपया। ए मार्बल टाइल भोला, मीजर हाँ जी, हाँ लिख लो इसको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मार्बल टाइल्स बाबू मेजर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी हाउ मेनी टाइल्स बाबू श्रेया
सरब्या will be required to cover a ball of size 3 meter multiply 4 meter। बना दो बाबू, शिवांश बोला 90 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द टोटल कॉस्ट। खुद से पढ़ना शिवांश बाबू, अच्छा बच्चा मेरा सबसे अच्छा शिवांश था, पता नहीं किसका इसको नजर लग गया शैतान। वीडियो ऑन करो जी शिवांश, ऑन करो बोला मेरा। अच्छा हो तो अच्छा बनो, मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट बाबू। द टाइल लिखिए, समझाते हैं। एट द रेट ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाओगे? एट द रेट ऑफ 2 टाइल, 2 रुपया पर टाइल, रुपया 2 पर टाइल। लिखिए कैसे बनाओगे, देखो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखो शिवांश बाबू, समझाते हैं भोला। देखो कर शैतान। ए बाबू ओमकार कहाँ खुश है जी? लिखो साइंस रे। देखो बाबू सरब्या, मोबाइल नहीं घूमता सरब्या बोली। हाँ हाँ जी। क्या चीज? अच्छा बता, वो बाबू बताते बताते हैं। कभी कभी डाटा आपको बाबू 3 × 4 वैसे दे रहेगा, मतलब मेरा बच्चा डरेगा नहीं डरेगा? लिखो ना, समझाते हैं। सर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है? लिखो बताते बाबू मेरे। मेरा बच्चा कहीं से भी नहीं डरेगा। जल्दी लिखो। देखो बोला क्या बाबू, इसको समझना है। सेम क्वेश्चन है क्या बाबू? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। देखो क्या बाबू शैतान, कल से टाइम पे आना जी शिवांश बाबू, लेट नहीं आना बाबू, अपने से करो भोला, अच्छा बच्चा न हो जी। आगे क्या करा सर, ये मार्बल टाइल बाबू, साइज टाइल्स का साइज दे ले है 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक। हाउ मेनी बाबू टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए बार? ये 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 दे ले है ना, मतलब इस साइज का बाबू टाइल्स का लेंथ वगैरह दिया हुआ है ना। तो इसको ऐसे बाबू, इसको ऐसे लिखते हैं, जनरली बड़का को पहले लिखते हैं। इसको 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, है ना। मतलब क्या सर, साइज का बाबू ये बड़का वाला लेंथ होता, टाइल्स का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और छोटका वाला ब्रेथ होता। कोई भी साइड में बाबू जो बड़ा साइड होता है उसको लेंथ कहते हैं, छोटा वाले को ब्रेथ कहते हैं। तो टाइल्स का बाबू जो साइज दिले, बड़ा वाला बाबू है ना, लेंथ 12 सेंटीमीटर आओ ये है ना 10 सेंटीमीटर। तो कहीं भी मल्टीप्लाई अगर रहे भोला मेरा 3 × 2, मतलब बड़का ई लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो लेंथ ब्रेथ को शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं 3/2, 3 × 2, मतलब एगो क्या बताता है श्रेव्या, है ना लेंथ बताता है, दूसरा मेरा क्या बताता है अंकित भोला, ब्रेथ बताता है ना। ठीक से ये ध्यान देना।
तो इसको मल्टीप्लाई नहीं समझना है ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं समझना। 10 मल्टीप्लाई 12 मतलब एगो लेंथ है एगो ब्रेथ है। तो छोटका वाला साइड वा ब्रेथ है, बड़का वाला साइड वा क्या है, लेंथ है ना, ये समझना है आपको, है ना। तो कोई टाइल्स है बाबू जिसकी डायमेंशन दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई 12 मतलब लेंथ ब्रेथ दिया, ब्रेथ लेंथ दिया हुआ। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए बॉल बाबू ऑफ साइज इतना। कोई दीवार है भोला, उसमें क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। दीवार का देखो अब समझो, अब शांति से समझना यहाँ पे। दीवार का डायमेंशन मीटर में दिले है, शांति से समझना। दीवार का डायमेंशन मीटर में दिले है और टाइल्स का डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ। अरे दीवार बाबू मीटर में ना दिले, 3 मीटर बाई 4 मीटर, 3 मल्टीप्लाई 4 में इसको पढ़ा जाता, 3 3 बाई 4 पढ़ा जाता है ना, 3 बाई 4 है ना। मतलब जो दीवार है उसका डायमेंशन दिले है मीटर में और जो टाइल्स है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपको एक यूनिट में करना है। अब कौन सा आपके लिए आसान है समर्थ बाबू। आदित्य स्वरूप कहाँ जा रहा, चला जे। निश्चल बाबू कहाँ चला जे। अब सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट करो बाबू श्रेया श्रव्या, और नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, जो करो आंसर सेम ही आएगा। तो सेंटीमीटर को बाबू मीटर में कन्वर्ट करना आपके लिए टफ ना हो जाता है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे 100 से डिवाइड करोगे। तो उससे आसान है सर कि मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 3 मीटर को सेंटीमीटर बना लो और इसको मीटर को सेंटीमीटर बना लो, है ना। हाँ सर। उसके बाद बाबू प्राइस कह रहा है, कितना प्राइस लगेगा। अगर एक टाइल का दाम 2 रुपया है, 2 रुपया पर टाइल। अभी जैसे 300 टाइल्स निकाले ना, तो मान लो 300 टाइल्स आ गया, और कह रहा है एक टाइल का कितना 2 रुपया, तो 300 का 3 × 2। इसमें क्वेश्चन में आपको दाम पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है ना बाबू। तो पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ आपको टाइल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइल्स निकालिए और 2 रुपया पर टाइल है, एक टाइल का दाम 2 रुपया, तो जितना आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालोगे, तो वैसे निकालेंगे। पहले रूम का एरिया निकाल लो, फिर एगो टाइल्स का एरिया निकाल लो, खत्म हो जाएगा कहानी। मतलब क्या करेंगे भोला, कैसे निकालेंगे बाबू, है ना। तो रूम का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ ब्रेथ रूम का दिया हो ना, तो मीटर में दिले है, तो इसी को सेंटीमीटर में ले आओ। एक जब भी कैलकुलेट करो यूनिट एक रहना चाहिए, दो गो रहेगा तो नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में। तो मीटर को हमको कन्वर्ट करना आसान है ना बाबू। तो दिया हुआ है सॉल्यूशन भरा मेरा, लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ, क्या दिया हुआ सौम्या, लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ है ना। हाँ सर। कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला बाबू 4 मीटर है बाबू। तो इसको क्या करो शिवांश, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 4 मीटर बराबर कितना, 400 सेंटीमीटर हो गया। एल की वैल्यू हो गया, क्या हो गया, एल हो गया भोला मेरा। अब मन से पढ़ना है जी। अरे 4 मीटर को कैसे करेंगे दीप्तांशु बाबू, 4 × बाबू 100 करेंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 400 सेंटीमीटर हो गया। एल हो गया, क्या हो गया, लेंथ निकल गया। ब्रेथ ऑफ रूम बाबू, ब्रेथ ऑफ रूम जी क्या मीटर दिले सर, 3 मीटर दिले, कितना दिले बाबू, 3 मीटर दिले। ठीक, तो सेंटीमीटर में कर लेंगे, 3 मीटर में कितना, 300 सेंटीमीटर। ये आपका ब्रेथ हो गया। तो एरिया ऑफ रूम निकाल दो, यही तो आपको करना, गीत गाना है बाबू। एरिया ऑफ आकांक्षा क्या निकाल देंगे, रूम निकाल देंगे। एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ रूम लेंथ इंटू ब्रेथ बाबू, तो 400 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 300 सेंटीमीटर, है ना। ठीक सर, 400 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 300 सेंटीमीटर। कल से अपने आना बाबू शिवांश, अपने खुद आइएगा भोला, तब फिर खिलाएंगे बाबू बढ़िया वाला डेयरी मिल्क, है ना। नेक्स्ट बोला 4 3 जा 12, 0 0 4 गो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रूम निकल गया बाबू, एरिया ऑफ रूम निकल गया। फिर एरिया ऑफ वन टाइल्स निकाल दो, उसके बाद डिवाइड कर दो। नाउ भोला
एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ कितना निकालोगे, वन टाइल्स निकालोगे। 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक टाइल्स का एरिया पता चल गया कि नहीं सानवी। तो आगे क्या करना आपको बाबू, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या मेरे लाल, एरिया ऑफ बाबू रूम, एरिया ऑफ फ्लोर या बाल, एरिया ऑफ बाल, यही करोगे ना जी, बटा एरिया ऑफ क्या करोगे, फ्लोर करोगे, एरिया ऑफ वन टाइल्स करोगे, है ना। हाँ सर, क्या कहेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल्स करेंगे। एरिया ऑफ वॉल कितना है बाबू, 12 पे 4 टाइम 0 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक बाल का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कट पिट करो, आंसर लाओ, कट पिट करो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया, एक जीरो मर गया, 12 से 12 वन टाइम में मर गया, 3 गो जीरो, 3 जीरो बच जाएगा बाबू, तो 1000 टाइल्स हो जाएगा। तो कॉस्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉस्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, बोला मेरा कॉस्ट कह रहा है। या धीराज उधर क्या देख रहा है जी, इतना ताकत, वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब प्रिंस बाबू थोड़ा पापा जी को बोल दीजिएगा, बोला है ना प्रिंस, नहीं तो बात करवा दीजिएगा। नंबर ऑफ टाइल्स 1000 हो गया, तो कॉस्ट बाबू कितना, कॉस्ट ऑफ टाइल्स बोला, तो एक टाइल्स का दाम 2 रुपया, तो 2 मल्टीप्लाई 1000, कितना हो गया रुपया, 2000 हो गया। तो इतना आपको बाबू पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे, है ना। लिखो बोला आगे बाबू, अगला क्वेश्चन बाबू, लिखे शिवांश बोला, हंसराज, अबरी नहीं लिखल रहा हंसराज, तब मार डंटा के बाबू कूट देंगे। विनायक, वैष्णव समर्थ, आबिश भोला, 4 बजे कहा नहीं आता जी, लिखो प्रज्योत, आराध्या, जल्दी बाबू। आज जहां जो बिना होमवर्क लिए भागा तो पीटेंगे, बोला कल उठा बैठी करवाएंगे। एरिया पेरीमीटर में बाबू ये टाइल्स, इसके बाद हम लोग को सर्किल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सर्किल वगैरह पढ़ना है, गोल गाल। लिखो क्वेश्चन नंबर 91 बाबू, ये मार्वर ऑफ टाइल बाबू, डाटा सिर्फ चेंज करते हैं, आप लोग को कितना दिमाग काम करता है ना बाबू। 1 मीटर बाई 0.8 मीटर, 1 मीटर बाई 0.8 मीटर, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आता है। और ये 0.8 से 100 इसको बना दो भोला, है ना। ठीक, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8/3, 6 मीटर बाई 4 मीटर, और 3 रुपया बाबू, है ना, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया पर टाइल, ये 6/24 है, 6 मीटर बाई इतना मीटर, तो मल्टीप्लाई से डरना नहीं है। लिखिए
सर बाय सर। हाँ होमवर्क लिख के बाय सर करना। बाय सर। होमवर्क नहीं भेजो ना तो कल करवाते हैं बाय सर। प्रिंस बाबू पापा जी से बात करवा दीजिएगा प्रिंस, ठीक है भोला। प्रिंस यस सर। सर करवा मतलब सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुआ है क्या? आपसे डाटा चेंज बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर कंप्लीटेड। बाय सर। बाय सर। साइज 6 मीटर इंटू 6 मीटर। जी The cost of भूमि का लड़ रही tiles at the rate of नहीं। top बाय सर। 5 per tile.